और उस समय यीशु मसीह ने अपने एक शब्द बोले और वो है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा का वचन, यानी कि यीशु मसीह उस क्रूस से, कलवरी से क्षमा का वचन बोलता है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 34 पद को हम पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ने के बाद भी लोगों के जीवन को, लोगों को, उनके अधर्मों को, उनके पापों को जो उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया, यीशु मसीह उन्हें क्या करता है? क्षमा करता है, क्षमा करता है। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के नाश के भागीदार हो सके। यीशु मसीह चाहता है जो ये पाप इन लोगों ने मेरे प्रति उठाए हैं मुझे कष्ट देने के लिए, फिर भी यीशु मसीह कहता है मैं इन्हें क्षमा करता हूं। यीशु मसीह क्षमा करता है। मेरे जो हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। क्षमा से हमें और आपको किस प्रकार के क्षमा करता है? पाप से, बुराई से, अधर्म से, गुनाह से, हर प्रकार के अधर्मों से हमें और आपको जो है क्या करता है? छुटकारा देता है। मुझे और आपको पाप से क्षमा करना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातें हम देखना चाहते हैं। मत्ती उसका 5 का 44 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रभु जो है इस बात को भी हमें आपको सिखाता है कि अपने सताने वालों के लिए हमें आपको प्रार्थना करना है। जैसा यीशु मसीह को लोगों ने सताया, क्रूस पे टांग दिया, क्रूस से ही यीशु मसीह कह रहा है इतना बड़ा हमारे और आपके जीवन में पापों को क्षमा करने के लिए कहता है। हम इस योग्य नहीं थे, पाप क्षमा के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। और इसलिए कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वे नहीं जानते लोगों ने क्या क्या पाप किए। बाइबल में कई एक पापों के विषय पर वर्णन है। भजनकार भी इस प्रकार से पहले से भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, भजन 22:18 में लिखा हुआ है, हे मेरे वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये बातें दाऊद के समय में बहुत पहले इसके बारे में कहा जाता है। और ये बातें कब पूरा होता है? जब यीशु मसीह जब पकड़वाए गए थे, क्रूस पर लेकर के उन्हें चल रहे थे, और जब क्रूस पर टांग रहे थे तब उसके वस्त्र को उतारे, और वस्त्र को उतार करके उन्होंने उन्हें एक अंगोछा लपेट करके उन्हें इसी प्रकार से क्रूस पे ठोक दिया। और उस समय लोगों ने यीशु मसीह के वस्त्र को क्या किया? बांटने लगे, चिट्ठियां डालने लगे, आपस में कहने लगे इसे कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 27:35 में लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए, उसके कपड़े बांट लिए।
ये है चिट्ठी डाल डालकर, और ये बातें प्रभु के बारे में पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा से भविष्यवाणी था, और ये पूरा वो समय पूरा होता है। यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं, ऐसा नहीं कि उसे नहीं किया, और उन भविष्यवाणी समय समय पर परमेश्वर ने पूरा किया, और समय यीशु मसीह का समय वो पूरा हुआ। क्या क्या धर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते इनका जीवन किस प्रकार का है, ये नहीं जानते किस प्रकार से लोगों को दंडित कर रहे हैं, ये नहीं जानते मुझे किस प्रकार से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है इन्हें क्षमा करो। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 1 और 2 पद पढ़िए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना उसका 2 और उसका 1 और 2 पद को पढ़िए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हमारा प्रभु इस बात को बताना चाहता है कि तुम पाप ना करो। यीशु मसीह हमारे और आपके पापों का बोझ उठा करके यीशु मसीह चढ़ गया, जैसा लिखा हुआ है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी पाप को उठा लिया। सारे जगत के पापों का भार यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित, पापों का भार क्यों उठाया? क्योंकि हमसे और आपसे प्यार करता, हमसे और आपसे प्यार करता, इसलिए वो क्षमा चाहता है कि ये पाप इनके ऊपर में न लादा जाए। ये जो पाप कर रहे हैं, ये पाप का भार इनके ऊपर में, इनके जीवन में, इनके घरों में, इनके परिवारों में न लादा जाए। परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए प्रायश्चित के रूप में कुर्बान बलिदान होते हैं। हमारे पाप, तुम्हारे पाप जो है क्षमा कीजिए। सारे जगत के पापों का भार यीशु मसीह उठाता है। मेरे जो हमारे और आपके सारे लोगों के पापों का भार उठाने के लिए यीशु मसीह आया, मेरे आपके पाप का भार उठा रहा है। हम नहीं जानते यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम बाइबल के अनुसार से हम जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि मनुष्य को क्षमा करना, उनके पाप को क्षमा करना, उनको जीवन देना है, उन्हें छुटकारा देना है। शैतान के बंधन में जकड़े हुए उन्हें छुटकारा देना है। यीशु मसीह शैतान के बंधन से मुझे और आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, ताकि मेरा और आपका छुटकारा। हमें पाप में डालता कौन है? शैतान भ्रमित करता है, भ्रम में डालता है, हमें और आपको इस प्रकार के पापों में जो है पड़ा देता है। मेरा जो परमेश्वर का वचन मेरे साथ, हम इन बातों को जान पाते हैं। भजनकार कहता है, मैं रोते रोते बीमार पड़ गया। भजन उसका 32 और 1 और 2 पद और 5 पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? भजन, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हाँ, क्या ही धन्य है जिनका अपराध क्या किया गया है?
क्षमा किया गया है। इसलिए परमेश्वर हमारे और आपके अपराध को क्षमा करना चाहता है। धन्य है वो व्यक्ति जिनके अपराध क्या होते हैं, क्षमा किए जाते हैं। और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो, खोला नहीं गया, ढांप दिया गया। कि हमारा पाप क्या है हम जानते हैं, आप जानते हैं। परमेश्वर उसे कहता है खोला नहीं गया है, उसे ढांप दिया गया। कि आपने क्या पाप किया है, हमने क्या पाप किया है, यीशु मसीह उसे खोलता नहीं, उसे क्या करता है, ढांपता है। लेकिन आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पाप को उजागर करते हैं। अरे ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, ये किया, वो किया, सारे पापों को उजागर करते हैं, खोलते हैं। क्षमा तो कर नहीं पा रहे हैं और उनके पाप को खोले चले जा रहे हैं। हमारा प्रभु कहता है उनके पाप को ढांप दिया गया। मेरा और आपका प्रभु हमारे पापों को ढांपता है, ना कि खोलता है। हम जानते हैं कौन व्यक्ति क्या पाप करता है, हम जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे आपसे इसी बात की खबर कहता है कि हम भी ऐसा बने। और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसका अधर्म का लेखा ना ले। यहोवा जो है हमारे अधर्मों का लेखा नहीं लेता। परमेश्वर हमें इन बातों के विषय पर कहना चाहता है, बताना चाहता है कि हमारा लेखा ना ले। और जिसकी आत्मा में कपट ना जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर उन्हीं व्यक्ति के जीवन में काम करता है जिनके आत्मा कपट में कपट नहीं रहता है, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर में उनके पाप को ढांप देता है और क्षमा कर देता है। 5 पद क्या लिखा हुआ है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी कि मान लिया, और अपना अधर्म ना छिपाया, और अपना धर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ, और यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब मेरे पाप और अधर्मों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। मेरे जो हमारे पाप और अधर्मों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, तब क्षमा कर दिया। इसलिए हम अपने पापों को कहां रखें, यीशु मसीह के पास, ना कि किसी मनुष्यों के पास जो और हमारे अधर्मों को क्या कर देगा, बढ़ावा देगा। अरे वो ढांपता नहीं है। यदि आप किसी को बताते हैं वो क्या करता है, खोलता है। लेकिन यदि आप यीशु मसीह के पास रखते हैं अपने पापों को, तो वो आपके पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हमारे पापों और अधर्मों को क्या करता है, वो क्षमा करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते, ये सारी दुनिया नहीं जानती। आज लोग मारते हैं, सताते हैं, जो दुख उठाने के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जो है इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। लोग नहीं जानते तो लोग क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह भी इसी बात को कहता है, ये नहीं जानते आज मुझे क्रूस पे क्यों चढ़ा रहे हैं, ये नहीं जानते मुझे क्यों दुख दे रहे हैं, ये नहीं जानते क्योंकि मैं तो एक ईश्वर हूं, मैं तो परमेश्वर हूं। यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं जानते जैसा जानना चाहिए। लोग केवल ये सोचता है कि वो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य रीति में आया और वो यीशु मसीह परमेश्वर, वो परमेश्वर मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, मुझे और आपको मेरा आपके अधर्मों को छुड़ाने के लिए जो परमेश्वर हमारे और आपके पाप को क्षमा करता है। जब हम ऐसा काम करते हैं तब हमारे पापों को यीशु मसीह क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और प्रभु के पास आते हैं। यदि आप मन नहीं फिराएंगे और प्रभु के पास नहीं आएंगे, आपके अधर्म क्षमा नहीं होंगे।
बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर लोगों ने जो है मन फिराए और उनके पाप क्षमा हुए, और बहुत से लोगों ने मन नहीं फिराया जिनका अधर्म क्षमा नहीं हुआ, क्योंकि वो उस समय लोगों ने जो है क्रूस पर चढ़ाने तक वही ठट्ठा उड़ाते रहे। देखते हैं कि कौन इसको आता है बचाने के लिए, लेकिन वो मनुष्य के रूप में था, उन्हें मालूम नहीं था, वो केवल ठट्ठे करना चाहते हैं। आज बहुत से लोग जो है इसी सोचते हैं कि हमारे पाप को क्षमा देता है कि नहीं देता है, मैं देखता हूं यीशु मसीह क्षमा करता है कि नहीं। अरे क्षमा तब करेगा ना जब आप अपने पापों को अंगीकार करेंगे, जब अपने पापों को मान लेंगे, जब अपने पापों को प्रभु के सामने रखेंगे, तभी तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। और हम मानेंगे नहीं तो क्या हमारे पापों को क्षमा कर देगा? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसका 6 का 1 पद में पढ़िए, लिखा क्या लिखा हुआ है? रोमियो की पत्री उसका 6 का 1 पद में पढ़िए। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो। देखिए क्या अनुग्रह बहुत हो कि हम पाप करते रहें। यीशु मसीह हमारे रब के ऊपर में एक बार अनुग्रह करता है, इसका मतलब नहीं है कि बार बार पाप करें, बार बार दोहराएं, बार बार उन्हें अधर्मों में हम पड़े रहें। यीशु मसीह एक बार हमारे रब के लिए क्रूस पे चढ़ गया, एक बार यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया कि हमारे पापों की क्षमा। और यीशु मसीह भी कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा। आज हमारा प्रभु इस प्रकार से हमें आपको क्षमा करता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला वाणी यीशु मसीह ने इस प्रकार से जो है समाप्त करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते ये क्या है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे पाप और अधर्म को क्षमा करता है।